देखिए ये मेरी करवा चौथ की मेहंदी लग चुकी है और जो मैंने अपने आप लगाई है, बताइए कैसी लगी है। ये देखिए ये अपने आप लगाई है मैंने, टीवी में देख देख के अपने आप लगाई है। देखिए ये पीछे की है, ये पीछे की है और ये आगे की है। इस वाले हाथ में भी दिखा, इस वाले हाथ में भी लगी नहीं है, इस वाले हाथ में भी हस्बैंड से लगाऊंगी और इसमें मैंने अपने आप लगाई है। तो अभी ये ना इसको ऐसे करके लगा रही हूँ और टाइम देखो करीब, कि जस्ट अभी आई हुई हूँ मैं, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ सारी शॉपिंग करके, पार्लर से थ्रेडिंग वगैरह बनवा के। तो एक हाथ तो मैंने कंप्लीट कर लिया। वहाँ मेहंदी वालों से मैंने पूछा, एक एक हाथ के 150-200 रुपये ले रही थी। मैंने कहा इतना कौन देगा, इसे तो हम घर में अपने कर लेंगे। तो ये घर में देखो मैंने इस तरीके की लगाई है, भरे भरे हाथ इस तरीके की। ये देखना, आप बताना कमेंट में कैसी लगी है। ये देखिए ये पीछे की है, ये आगे की है। अब दूसरे हाथ पे अपने हस्बैंड से लगवाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज आपको पता है दिन है बुधवार और है 1 नवंबर और आज है करवा चौथ। और करवा चौथ का टाइम 1:30 बज रहे हैं, हमारे 2:30, 3, 4 बजे करीब कहानी सुन लेंगे तो तैयार होने में टाइम लगता है। तो मैं तैयारी करूँगी। और ये देखिए कल ये मेहंदी लगाई थी मैंने, ये मेहंदी अपने आप लगाई थी। ये वाली देखिए ये ऐसे करके लगाई थी और एक हाथ ये वाला था, एक हाथ ये वाला था। 1 मिनट में अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेहंदी मैंने लगाई, ये वाली मैंने लगाई थी और ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, क्योंकि एक हाथ तो हम लगा लेंगे, दूसरा तो हम लगा नहीं सकते ना। तो ये हाथों में यहाँ तक मेहंदी लगा ली। बाहर में गई नहीं लगाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। तो और बाकी अब मैं क्या पहनूंगी और क्या मैं मतलब मनसने का सामान जो भी मैं अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये लाई थी मैं चूड़ियों की डब्बी। ये देखिए ये 100 रुपये का सेट बनवा के लाई थी। और इसमें ना ये कड़े मिला लूँगी, पीछे जो मेरे पास रखे हुए थे एक एक कड़ा मिल जाएगा पीछे से। तो ये साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं ये। और ये है मेरा मंगलसूत्र जिसे मैं अभी पहनूंगी। और ये मेरी मम्मी की रिंग। हट जा बेटा, मैं दिखा रही हूँ ना। ये रिंग है जो मैं अभी डालूंगी। और ये पिन है, साड़ी पहनने के लिए पिन चाहिए ना, पिन अप करने के लिए। और ये झुमकियाँ हैं, ये देखिए इस टाइप की झुमकियाँ हैं। देखिए ये झुमकियाँ हैं और ये गले का सेट है, मतलब ये नेकलेस टाइप में जो होता है ना वो है, ये पहनूंगी। और साड़ी आपको दिखाती हूँ मैं, ये वाली साड़ी पहनूंगी। ये देखिए ये साड़ी है, ये इस टाइप की। ये देखिए ये साड़ी है, ये साड़ी तो यहाँ पर मैंने साड़ी दिखा दी। अब यहाँ पर देखिए मैं पहन के आ चुकी है। देखिए ये साड़ी है, कुछ ब्लाउज इसका ऐसा सिलवाया था मैंने। ये देखिए मेरी पूरी साड़ी ऐसी है। तो अब बस यहाँ पर ये पपाया का जो लोशन है ना, बस उसको लगा लूँगी। मैं फटाफट मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझे जाना है ना वहाँ से बार बार आवाज़ आ रही है कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने पपाया का लोशन लगाया फटाफट। लोशन इसी को थोड़ी देर मसाज करके फिर इसको मैं इसको क्या लगाया, हाँ वो फाउंडेशन लगाया। इसके बाद में फाउंडेशन के बाद में इसको भी अच्छे से मसाज कर लूँगी। इससे ही मतलब हल्का हल्का डैप डैप करके इसको लगा लूँगी ब्लेंडर की सहायता से। और आवाज़ को मेरी सॉरी दोस्तों इग्नोर करना, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है ना, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। और यहाँ पे वो जो कंसीलर होता है ना, वो कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर लगाने के बाद में फिर ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो बोलते हैं वो लगाया है, पैनकेक की सॉरी। उसके बाद में ये जो हाइलाइटर क्या बोलते हैं उसको, वो रेड सा वो लगाया मैंने ब्रश से। उसके बाद में फिर लाइनर लगाऊंगी। लाइनर के बाद में फिर उसके बाद में अपने जो भी आईब्रो पेंसिल लाइनर ये सब करूँगी। और पीछे ना ये आर्टिफिशियल वो गजरा जो होता है ना वो लगा रखा है मैंने। तो ये देखिए कुछ लुक मेरा ऐसा है साड़ी पहन के मेकअप करके। तो चलिए दोस्तों पूजा करने के लिए चलते हैं।
तो यहाँ पर ना हमने अब जो 7 बार करवे बदले जाते हैं ना, तो बस अब ये 7 बार हम करवे बदल लेंगे। फिर इसके बाद में हमारी जो थालियाँ होती हैं फिर उसको भी बदलेंगे। तो ये है ना, फिर शाम को बस अर्घ देना रह जाता है। अभी ये 7वें कहानी सुनकर हमारे यहाँ पे ऐसे थाल मतलब लोटे को पहले 7 बार फेर लिया यानी बदल लिया। अब ये थाली को भी हम 7 बार बदलेंगे। और रियल वॉइस आप भी सुनिए। तो यहाँ पे कहानी हमने पढ़ ली है। अब हम जो लोटा होता है ना, कहानी सुनने के बाद में लोटे में एक एक कहानी सुन के हम चावल डालते रहते हैं। जो ये जल होता है ना, अब इस जल को हम ले जाएंगे सूर्य नारायण पे चढ़ाएंगे। जाकर के ऊपर छत पे जाएंगे और जाकर के जल चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में कहानी सुनने के बाद हम चाय पानी वगैरह कुछ भी पी सकते हैं। फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करेंगे। फिर खाना जब भी खाते हैं जब चाँद निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर ये जल चढ़ा रही है, ये मेरी गली की आंटी आई है। मैं तो जल चढ़ा चुकी। तो यहाँ पर ना ये सब गले मिल रहे हैं, लेकिन मैंने पैर छुए क्योंकि ये मेरे से बड़ी थी तीनों की तीनों। और यहाँ पर मैं अपनी सासू माता के भी पैर छू लिए आकर के। हेलो, तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ वगैरह सब करके आ गई हूँ। अब मैं ना चाय, हमारे यहाँ कहानी सुन के चाय पी लेते हैं। अब मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। और बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस रेड साड़ी में। और ये इस तरह का मैंने ब्लाउज सिलवाया था। तो चलो खाने की तैयारी करती हूँ, पहले चाय बना के पी लेती हूँ। तो यहाँ पर बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ पर पहले मैं बनाऊँगी पनीर, खाली पनीर मटर मेरे बच्चे वगैरह खाते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए खाली पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और पनीर की सब्ज़ी मैंने कुकर में छोंक दी थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। तो क्या नाम है, ये फटाफट यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। यहाँ पे तेल डाला और ये टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था और पीस करके फटाफट पेस्ट बना लिया था टमाटरों का। और इसमें खाली टमाटर भी बनाया है मैंने, पनीर तो खाली, हाँ नहीं 2 प्याज भी डाली थी क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ पे प्याज वगैरह खा लेते हैं। तो प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया, फटाफट जीरा डाला, हींग डाला। उसके बाद में ये मसाला टमाटर वगैरह डाल के इसमें मसाले डाल दिए। फिर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक करके। तो इसे ढक दूँगी और इसे पकने दूँगी, मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो फिर इसके बाद में ये गरम मसाला रह गया था, इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल दूँगी। तो बस इसको चला करके मैं अब ढक के छोड़ दूँगी। तो ये मसाले इस पर पकता रहेंगे। और पकने के बाद में बस इसमें पनीर डाल दूँगी जितनी तारी मुझे चाहिए, लिक्विड टाइप की। मैंने लिक्विड सी मतलब वैसी बनाई थी, लिप्टेमा टाइप की, तो मैंने पानी थोड़ा कम डाला था। तो बस इसमें फटाफट मैंने 1 से 2 सीटी लगा दूँगी और फटाफट पनीर बन के तैयार हो जाएगा। और पनीर बढ़िया बना था, ऐसा नहीं कि कुकर में अच्छा नहीं बनता, कुकर में भी पनीर बहुत बढ़िया बनता है। आप भी बना करके देखना। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और लिप्टेमा सी बना दी क्योंकि अब चाँद के निकलने का भी टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर रही थी, लेट हो चुकी थी। और यहाँ पर एक साइड बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फटाफट खड़े खड़े एक साइड पनीर छोंक दिया, एक साइड अब यहाँ पे फटाफट आलू काट दूँगी। और क्या नाम है, आलू काट दूँगी, गोभी काट ली और प्याज काट ली। प्याज में तड़का लगाऊंगी इसका। और बेटे से मैंने लाल कलर वाली जो मिर्च होती है ना वो मंगाई क्योंकि वो मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे भी हींग जीरा और प्याज वगैरह डाल दिया मैंने। अब इसको भूनने के लिए डाल दूँगी और अपने बेसिक जो 4 मसाले होते हैं वो डाल दूँगी, गरम मसाला और इसी को डालकर, और रंग वाली लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी मैंने। इससे कलर आ जाता है ना सब्ज़ी में, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मैं हर बार नहीं डालती, जैसे त्यौहार वगैरह होता है, कुछ बढ़िया खाना बनाती है, कुछ अलग हट के बनाती है, तो उसमें लाल मिर्ची जो कलर वाली होती है उससे डालती है क्योंकि इसमें सब्ज़ी का कलर आ जाता है ना, तो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने 4 मसाले डाल दिए और यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया शायद मैंने। और उसके बाद में यहाँ पर आलू गोभी जो है इनको डाल दूँगी और इनको चला के और ढक करके छोड़ दूँगी। ये एक साइड बनते रहेंगे। तो ये आलू डाल दूँगी, गोभी डाल दी, पहले गोभी फ्राई करी, फिर इसमें आलू डाल दिया। आलू डाल के बस इसको चला दूँगी, चला करके फिर इसको ढक के रख दूँगी। और अब ये वो बनती रहेगी। दोनों सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर फटाफट अजवाइन, आटा छान लिया मैंने, आटा छान के लिया और इसमें अजवाइन डाल दिया। अजवाइन डाल के अब इसको भी फटाफट आटे को लगा लूँगी और ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो ये सेट हो जाएगा। पूड़ियों का आटा टाइट होता है ना, तो टाइट ही लगाया था। अब यहाँ पर ये सब्ज़ी काफ़ी टाइम हो गया था, सब्ज़ी मैंने चला दी, सब्ज़ी लग चुकी। तो ये देखिए पनीर की सब्ज़ी बन गई है। तो ये ना बर्तनों को भी साथ के साथ खाली करती रहती है। तो ये कुकर भी मैंने खाली कर दिया। वो जो बर्तन थे ना उन्हें भी मैंने धो दिया था। वो क्लिप इसमें शायद ऐड नहीं हो पाई, मैं भूल गई डालना या डाले डिलीट हो गई। तब यहाँ पे ये रायते की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये रायते में बूंदी डाल दी है मैंने। और बस नमक डालूंगी, मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि सिंपल रायता ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे घर वालों को। तो अब यहाँ पे ये काला नमक और सफ़ेद नमक और हींग जीरे का
तड़का लगा दूँगी। ये बस चमचे में थोड़ा सा तेल लिया, हींग डालूँगी, जीरा डालूँगी और इसका ही तड़का लगा दूँगी। तो ये रायता भी बनके तैयार हो जाएगा। तो आलू गोभी की सब्जी, पनीर और रायता और पूड़ी बनाई थी मैंने। और मीठे में इसके और मीठे में मेरे हस्बैंड मिठाई ले आए थे 2 तरह की। तो बस यही मेरा खाना करवा चौथ का तैयार हो चुका था। तो ये भी सब्जी बन गई है, इसको भी निकाल के रख दूँगी। और देखिए सिंक में सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। अब सब कुछ समेट के बस लास्ट में पूड़ी रह गई थी। अब चाँद निकलने का टाइम हो ही जा रहा था, तो मैंने कहा फटाफट पूड़ी भी सेक करके रख दूँ, क्योंकि माता की जो अठावरी होती है ना वो निकालनी है, उससे पूजा होगी। फिर पूजा वगैरह करके मैं रख दूँगी। तो जैसे चाँद निकलेगा ना तो फटाफट रख दियाएंगे जा करके। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं पूड़ी सेक लेती हूँ। इस सेक के में आ गई और जो खाना बनाया था जो कुछ वो ले आऊँगी और ये मैया रानी को भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे चौकी लगाई थी। अब इनको भोग लगाने के बाद में और इनको मतलब जो भी मैं श्रृंगार लाई थी, जो आप थैले में देख रहे हो, साड़ी लाई थी अपनी सास के लिए, जो भी लाई थी सब इनको मतलब लगा करके स्वीकार बोल करके और इनको दे करके और ये इनकी आरती कर दी। और ये जो सिंदूर है ना, अब मैंने मट्टी की एक गोरा जी बना रखी है छोटी सी, वो दिख नहीं रही है, उसमें मैंने ये सिंदूर लगा दिया, मतलब उनकी मांग में भर दिया। अब उनसे बस हम कहते हैं ना गौरा से अपना सिंदूर मांगते हैं, तो उन्हीं गौरा में से थोड़ा सा सिंदूर लेके मैं अपने मांग में लगा लिया भर भर के। तो बस अब मैं ये दुआई करी मैया रानी सबका सुहाग ऐसे बना रहे, सबके जीवन में ऐसी खुशी आती रहे, हर साल खुशी खुशी हर सुहागन अपना करवा चौथ ऐसे बनाती रहे, सबको अपना आशीर्वाद देना है। करवा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करना है। तो बस अब यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। अब चाँद निकल गया, अब चाँद की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ना चाँद निकल चुका है, तो अब यहाँ पे मैं चाँद की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर ही मेरे पति देव जी आ गए। अब बस इग्नोर करना दोस्तों, क्योंकि ना मेरी छत पर बल्ब लेना बहुत अंधेरा आता था। तो ये मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके ये वीडियो बनाई है, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए इग्नोर करना, क्योंकि लाइट रही थी छत पर। तो ये रहे देखे चंदा मामा, आप दर्शन कर लीजिए। ये मेरे बेटे ने वीडियो बनाई थी क्योंकि और उससे फ़ोन वो ज़्यादा हिला था, उसने जैसी वीडियो बनाई है बस ऐसी बना दी। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। पर मम्मी जी है ना जो मेरी सासू माँ, उनको जो मैं मनसा हुआ सामान होता है वो देती हूँ। हमारे यहाँ ये लोटे में चावल देते हैं, तो वो चावल दिए, और जो दक्षिणा देनी होती है वो देते हैं। ये साड़ी है उनकी, और इसके अंदर ही मैंने सारा सुहाग का उनका सामान रखा हुआ था। तो बस उनके पैर छू लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। अब यहाँ पर ये भी आशीर्वाद ले लेंगे। इसके बाद में बस खाना भी मैंने ला करके दे दिया है, उधर स्लिप पर रखा हुआ है। तो पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, अब बस खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और बस यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। और आपका भी करवा चौथ कैसा गया मुझे कमेंट में बताना। और करवा चौथ माता गौरा मैया सबका सुहाग ऐसे बनाए रखे और सबके ज़िंदगी में ऐसी सालों साल ऐसी खुशियाँ आती रहे, सबको मतलब आशीर्वाद दें, सब पे अपना आशीर्वाद ऐसे मिला रहा है, सबके सुहागों की लंबी उम्र हो, सबके बच्चों की लंबी उम्र हो। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। ओके दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।